स्टार्ट करते हैं। हमने हमारे पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन सोल्व किया था, एग्जाम्पल 3-4 सोल्व कर चुका था। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल को ही सोल्व करके कंप्लीट कर क्यों ना कर लिया जाए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आगे मूव करेंगे। तो चलिए आज का एग्जाम्पल नंबर 5 होगा आपके लिए, दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5, गिवन एन एग्जाम्पल, गिव अ एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, नोट अ गिवन। Give an example of two matrices A and B such that A does not equal to 0 and B does not equal to 0 and AB equal to BA equal to 0। ये बोल क्या रहा है वो बात करते हैं ना। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है एक ऐसा मैट्रिक्स का एग्जांपल दीजिए, A एक मैट्रिक्स मानिए और एक B एक मैट्रिक्स मानिए जो कि जीरो, उस मैट्रिक्स वालों को जीरो नहीं लेना है। इट मीन्स जीरो उस मैट्रिक्स वालों को नहीं मान सकते, लेकिन जब वो दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसके बराबर होगा, जीरो का बराबर होगा। इट मीन्स यहाँ बोला क्या गया है क्वेश्चन, चलिए उसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स हम मानेंगे, यहाँ पे इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स ए, ये हमारा मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स ए और ये हमारा मैट्रिक्स बी। तो ये मैट्रिक्स में हम लोग को जब मानना है तो इसमें क्या मानना है, इसमें हम लोग जीरो नहीं मान सकते। इसको जीरो मानेंगे तो ऑब्वियसली ये जीरो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी सच दैट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी डज नॉट इक्वल टू, इसमें ए का मैट्रिक्स का जो वैल्यू को जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मतलब जीरो नहीं लेना है, और बी में भी जीरो नहीं लेना है। तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे उस पर बात करते चलिए। यहाँ पे सोल्यूशन में लिख लीजिए, लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स मानते चलिए 1 1 1 1, इसमें कहीं जीरो दिख रहा है नहीं, तो इसको हम लोग मान सकते हैं। सेकंड मैट्रिक्स मानते 1 -1 1 1, यहाँ पे -1 कर लीजिए। ए एंड बी मैट्रिक्स हम लोग को मिल चुका है। तो अब क्या करेंगे चलिए देखते हैं। देन हम लोग को चाहिए ए बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या निकालना है, ए बी और बी ए जो कि जीरो के बराबर होगा, हम लोग को शो करना है। तो चलिए ना ए बी निकालते हैं पहले। ए बी क्या है, 1 1 1 1, बी 1 -1 -1 1। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो पाएगा, देखिए यहाँ पे ऑर्डर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये कितना 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में देखिए इक्वल दिख रहा है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑर्डर कौन सा ऑर्डर का आएगा, तो जो रिमेनिंग बच गया 2, यहाँ पे भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। ए बी इक्वल टू 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, हम लोग को पता चल चुका है। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे, ऐसे ऐसे क्या होगा, 1 1 जा 1, यहाँ पे क्या है 1 1 जा 1, यहाँ पे क्या माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या प्लस करते हैं 1 1 जा 1 -1, यहाँ पे माइनस का साइन और अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 1 × 1 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा -1, 1 1 जा 1 +1, क्लियर है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, सेम एज 1 1 जा 1, माइनस का साइन यहाँ पे माइनस दे दीजिए, यहाँ पे देखिए 1 1 जा 1 +1। इसको सोल्व कीजिए ना, क्या आता है रिजल्ट वो बताइए हमको। प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, -1 +1 0, -1 +1 0, ये हमारे जीरो के बराबर आ गया। तो इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, यहाँ तक क्लियर है। एंड अब हम लोग को बी ए चाहिए, बी ए, इट मीन्स हम लोग का बी वाला रिजल्ट पहले तो 1 -1 -1 एंड 1, आप लोग हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे। हमारा ए मैट्रिक्स है 1 1 1 1, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो चलिए ना इसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्या होता है। तो बी ए इक्वल टू 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, ये भी पता चल गया है। जो ऊपर वाला आया तो ये भी 2x2 ऑर्डर का ही आएगा, यहाँ पे चेक कर लीजिए ना, 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम। प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में अगर इक्वल होगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑर्डर क्या आएगा, जो रिमेनिंग बच गया, इट मीन्स यहाँ का 2 बच गया, यहाँ का 2 बच गया, इसमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, ये हमको पता चल गया। तो 1 1 जा 1 -1 × 1 क्या होगा, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 1 जा 1, सेम एज फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, सेम एज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 +1, सेम एज सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 +1। इतना उम्मीद कर ही सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन आ चुका होगा आप लोग इतना करने के बाद।
तो रिजल्ट 0 0 0 0। इक्वेशन 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग को क्या मिल गया? ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यहां तक क्लियर है? तो ये यहां पे बात करने को यहां पे लिख लीजिए एक लाइन और, वेयर जो मैट्रिक्स ए था वो 0 के बराबर हुआ नहीं था, एंड मैट्रिक्स बी डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है इसका। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, वो क्या है? चलिए देखते हैं, मूव करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोला है? देखिए, इफ एक मैट्रिक्स दिया गया है 2/2 ऑर्डर, जिसका फर्स्ट फंक्शन है कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा मैट्रिसेस है। सेम एज हमारा मैट्रिसेस बी क्या है? एंड बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। पहला है कोस स्क्वायर फाई, यहाँ पे कोस फाई इंटू साइन फाई, सेम एज यहाँ पे कोस फाई इंटू साइन फाई, सेम एज साइन स्क्वायर फाई। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन देखने में दिख रहा है बड़ा, बस जिसको मल्टीप्लिकेशन आता है वो क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। अब यहाँ पे बोला क्या, देखिए, सो डैट ए बी इज अ 0, ए बी इज अ 0 मैट्रिक्स। कब? इफ थीटा एंड फाई डिफर बाय, किससे डिफर होगा? डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? यहाँ से पहले तो मल्टीप्लिकेशन आता है ना, तो इसको पहले मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं ना, क्या रिजल्ट आता है पहले वो देखना चाहते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सॉल्यूशन वी है, क्या है हमारे पास? ए बी इक्वल टू, जो है इसको लिखिए ना, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया बस उसी को लिख रहे हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहे। कोस स्क्वायर फाई, कोस फाई इंटू साइन फाई, कोस फाई इंटू साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई। यहां तक क्लियर होने के बाद अगर चेक करते हैं अब इसका, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका ऑर्डर कितना है? फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम 1 2, इट मीन्स 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये भी कितना का? 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, इसको बोलेंगे प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पहले है। ये क्या है? पोस्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बाद में है। तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम, तो इसका क्या? कॉलम, और इसका रो। पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, आपस में जब इक्वल होगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन ए बी का ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर चेक करने का जो हम बस रिमेनिंग बच जाता है, ये हमारा 2 बच गया और ये भी हमारा 2 बच गया, तो इसी को बोलते हैं हम 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। तो क्या होता है इसका मल्टीप्लिकेशन? चलिए चेक करते हैं। आप लोग हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे, लिखते हुए चले, समझ में आएगा। तो क्या होगा? ए बी इक्वल टू रो कॉलम में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो रो कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए बात करते हैं। इतना तो पता चल गया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो ये रो है हमारा, किससे मल्टीप्लाई करेगा? कॉलम से। कोस स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई करेगा? कोस स्क्वायर फाई से। लिखिए, कोस स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई किया? कोस स्क्वायर फाई से। क्लियर यहां तक? अब क्या होगा? ये किससे मल्टीप्लाई करेगा? ये वाले टर्म से, यहां से प्लस कोस थीटा
इंटू साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई किया, कोस फाइव इंटू साइन फाइव से, कोस फाइव इंटू साइन फाइव से मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई करेगा, सेकेंड कॉलम से। तो यहाँ पे स्पेस ना होने के कारण इसको हम नीचे में एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे। हम इसको नीचे में लिख देते हैं। किससे, कौन सा मल्टीप्लाई करेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से। क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई करेगा, ये वाले टर्म से लिखते हैं यहाँ पे। कोस स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई किया, कोस फाइव इंटू साइन फाइव से। यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, ये वाला टर्म ये तो मल्टीप्लाई कर गया इससे। अब बात करते हैं, ये वाला टर्म फिर मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई करेगा, साइन स्क्वायर थीटा से। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोस थीटा इंटू साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर फाइव से। यहाँ तक क्लियर है। सेम एज बात करते हैं ये वाला, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या होगा, कोस थीटा इंटू साइन फाइव किससे मल्टीप्लाई करेगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर फाइव से, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला टर्म से। साइन स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई किया, कोस फाइव इंटू साइन फाइव। सेम एज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई किया, कोस फाइव इंटू साइन फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई करेगा, साइन स्क्वायर फाइव से। किससे मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर फाइव से। यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हर एक एक स्टेप देखते हुए चलना है। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, हम उस पर बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, कोस थीटा, यहाँ पे कोस फाइव, यहाँ पे क्या है, कोस थीटा, ये है देखिए कोस थीटा, और क्या है, कोस फाइव। अगर ये दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। ए बी इक्वल टू क्या कॉमन निकाले, कोस थीटा इंटू कोस फाइव हम लोग कॉमन निकाल लिए। तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचेगा, कोस थीटा यहाँ पे बचा इंटू कोस फाइव प्लस, जब कोस कोस कॉमन निकल के साइन थीटा इंटू साइन फाइव बचा, लिख लीजिए साइन थीटा इंटू साइन फाइव। सेम एज ये वाले टर्म से कॉमन क्या लिख रहे, चेक करते चलिए। ये वाले टर्म से कोस थीटा साइन थीटा कोस स्क्वायर फाइव है, तो क्या कॉमन निकलेगा वो देखना है। यहाँ पे देखिए कोस फाइव है, यहाँ से कोस फाइव कॉमन निकल जाएगा, साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं कॉमन, कौन सा कॉमन निकलेगा, कोस फाइव कॉमन निकल रहा है और साइन थीटा यहाँ से कॉमन निकलेगा, देख लीजिए। तो क्या कॉमन निकाले हम, साइन थीटा इंटू कोस फाइव कॉमन निकाले। तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा, कोस थीटा इंटू कोस फाइव बचा प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव बचा। ये वाला रिमेनिंग बच गया, यहाँ से एक बचा, यहाँ से भी एक बचा है। अब सेम एज इसमें काम करते हैं ना, क्या कॉमन निकलता है, कोस थीटा कॉमन निकल रहा है। अब क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से देखिए साइन निकाल लीजिए कॉमन। तो क्या कॉमन निकाले, कोस थीटा इंटू साइन फाइव कॉमन निकाले। तो रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ से कोस निकल गया, यहाँ से साइन निकल गया, तो क्या बचा, कोस थीटा इंटू कोस फाइव बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा इंटू साइन फाइव। सेम एज ये वाला टर्म में देखते हैं क्या कॉमन निकलता है, कोस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से थीटा तो यहाँ से साइन कॉमन निकलेगा, ये वाला टर्म। यहाँ पे फाइव है तो साइन फाइव यहाँ से कॉमन निकलेगा, निकाल लेते हैं ना। क्या कॉमन निकला, साइन थीटा इंटू साइन फाइव कॉमन निकला। क्या बचा, कोस थीटा इंटू कोस फाइव प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। यहां तक लिखने के बाद अब क्या करेंगे,
बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस में अभी हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। एक फॉर्मूला याद कीजिए, ये फॉर्मूला को यहाँ पे नहीं लिखिएगा, हम यहाँ पे बस लिख दे रहे हैं। आप लोग ये फॉर्मूला को यहाँ पे नहीं लिखना है। क्या होता है, कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए इंटू कोस बी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, साइन ए इंटू साइन बी होता है। क्लास 11 का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो इसके फॉर्मूला और एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग, बाय द वे कभी काम पड़ जाए आप लोग को। कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला को आप लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये फॉर्मूला को आप लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इस क्वेश्चन बनाने के समय में लिख सकते हैं ऊपर में कहीं अपना समझने के लिए, एग्जाम में बनेगा तो ये फॉर्मूला को आप लोग शो नहीं करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, कोस ए माइनस बी का। ये वाला फॉर्मूला देखिए ना, कोस ए माइनस बी, सेम है यहाँ पे भी, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी। एक जगह पे क्या है, थीटा, और बी की जगह पे फाई है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा इंटू कोस फाई। कौन सा फॉर्मूला बनाया, अभी ना बताया, कोस ए माइनस बी में थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला बनाया है। सेम एज यहाँ पे इसमें कर लेते हैं। तो कॉस इंटू साइन थीटा, कौन सा फॉर्मूला बनाया, कॉस थीटा माइनस फाई। सेम एज साइन थीटा इंटू कॉस फाई, कौन सा, कॉस थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला बनाया। सेम एज यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन फाई, कौन सा, कोस थीटा माइनस फाई, कोस थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला है। यहां से इसको क्लोज करते हैं। तो अब ये इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे वो बताइए। अब क्वेश्चन में पहले ही क्या बोला है, थीटा माइनस फाई, इट मीन्स बोला गया है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे देखने वाली बात है, थीटा एंड फाई डिफर बाय ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्या बोला, थीटा डिफर बाय, डिफर मतलब थीटा एंड फाई डिफर बाय ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसीलिए अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू कोस थीटा इंटू कोस फाई। यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कीजिए हर एक टर्म में, किसके जगह पे, वो भी हम साइड में रीजन दे रहे हैं आपको। यहाँ पे कोस था ना, कोस थीटा था, यहाँ पे थीटा कर लीजिए ना, इंटू 0। जीरो से मल्टीप्लाई, अब रीजन दीजिए यहाँ पे रीजन बहुत ही जरूरी होगा। रीजन नहीं दीजिएगा तो कोई नहीं, एग्जामिनर भी नहीं समझ पाएगा कि आप कैसे पुट कर लिए आप 0। तो हमारे पास जो दिया गया था हम उसी से लिखेंगे। तो क्या, थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई बीइंग एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 था, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 था। इसीलिए थोड़ा इसको लंबा ले जाते हैं, इसीलिए हमारे पास क्या होगा, वी हैव कोस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0। ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ही ये रीजन आप लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आपको अब कुछ नहीं करना है, करना क्या है, ए बी इक्वल टू मल्टीप्लाई करके क्या हो, 0 0 0 0। ये हमारा हो जाएगा इसका रिजल्ट, जो कि हम लोग को प्रूफ करने बोला था। क्या प्रूफ करने बोला था, ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। प्रूफ करने क्या बोला था, सो देखते हैं ना, सो डैट ए बी इज अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ले आए हम लोग, आंसर देख लीजिए, जीरो मैट्रिक्स है हमारा, है। तो यस, सही आंसर। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और सोल्व भी कर ही लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 7 लिखना चालू कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है हमारे पास? इफ ए इक्वल टू क्या है हमारे पास? 3 -5 -4 एंड 2। एक मैट्रिक्स दिया गया 2x2 ऑर्डर का जिसका एलिमेंट है 3 -5 -4 2। तो सो डैट क्या शो करना है? a² -5a -14i इक्वल टू 0। ये हम लोग को शो करना है। तो चलिए ना इसको शो करते हैं, क्या करने बोलता है। देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया 2x2 ऑर्डर का, इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 रोज फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज में 2 रोज कॉलम 1 2, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो सो डैट करना है, क्या शो करना है? a² -5a -14i इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग को निकालना क्या है पहले वो हम लोग देखते हैं ना। क्या निकालना है एक बार यहाँ देख लीजिए। a² चाहिए हम लोग को सबसे पहले, फिर 5a चाहिए एंड 14i चाहिए। तो सॉल्यूशन पे लिखेंगे वी हैव हमारे पास क्या है? a इक्वल टू जो हम लोग को मैट्रिक्स दिया गया उसको लिख लीजिए 3 -5 -4 एंड 2। देयरफॉर a² को क्या लिख सकते हैं हम लोग? a इंटू ए। दिस इंप्लाइज दैट a² इक्वल टू a इंटू एट। a क्या है? 3 -5 -4 एंड 2। अब b हमारा a² तो इसी को मल्टीप्लाई कीजिए ना, -4 2। मल्टीप्लीकेशन तो होगा, आप लोगों को समझ में आ गया है ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर आप लोग को एग्जाम में ना ही लिखे तो बेहतर होगा, लेकिन हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये हम समझाने के लिए लिखते हैं। बस लिख भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। a² क्या है? इसका रो इसका कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ऑर्डर तो 2x2 आ गया, इतना का पता चल गया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9, माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा देखिए, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, -15 है क्योंकि माइनस का साइन दिया हुआ। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस के अंदर 5 2 जा 10। सेम एज 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20 प्लस 20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 4। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा देख लीजिए, 29 10 20 25 -25 12 और 8 -20 24। a² का हम लोग को वैल्यू मिल गया है। जब a² का वैल्यू मिल गया तो अब हम लोग क्या जाएंगे, अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाके, अब क्वेश्चन में जाते हैं, डायरेक्ट पुट करना है। तो चलिए बात करते हैं। इसीलिए a² -5a -14i इक्वल टू 0 था। क्वेश्चन देखिए, a² -5a -14i इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? LHS इक्वल टू चल रहे हम लोग लेके, a² -5a -14i। तो इसको सोल्व कीजिए। a² का वैल्यू क्या है देख लीजिए, 29 -20 -25 24 -5। a का वैल्यू ये वाला लिख लीजिए ना, 3 -5 -4 एंड 2। क्लियर यहाँ तक? अब क्या बोला, -14 इंटू आई किसको बोलते हैं आप लोग को वो चीज़ को एक्सप्लेन करना था, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे भी आई का टर्म आएगा वो आप कुछ नहीं करना है, आपको बस एक इंक्लूड देना है। यहाँ पे क्या करना है, 1 0 0 1, बस इसी टर्म को आई बोलते हैं। अब ये आई को हम लोग पुट कैसे करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर यहाँ पे सारा मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का सारा मैट्रिक्स होगा, अगर यहाँ पे सारा मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो हमारा आई होगा वो भी क्या होगा, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा।
तो यहाँ पे देखिए 2/2 ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स, इसीलिए यहाँ पे आई जो लिखे हम लोग 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। अरे यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर जाएगा 14 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ जहाँ डायगोनल एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई करेगा, बाकी 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको रख लीजिए, आई के वैल्यू में क्या रखना है हमको, ये चीज़ को पुट करना है डायगोनल एलिमेंट वाला। 29 -25 -20 24, इतना लिखने के बाद माइनस का साइन, अब ये 5 है, ये पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, सेम एज 14 मल्टीप्लाई करेगा, जरूर करेगा, तो क्या होगा 14 0 0 14। इतना करने के बाद क्या होगा, अब यहाँ करने के बाद अब करना कुछ नहीं है, यहाँ 2/2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये तीनों मैट्रिक्स को नॉन डायगोनल एलिमेंट के साथ हम लोग सॉल्व करें, क्या होगा 2/2 का ही मैट्रिक्स आएगा। 29 यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस, -15 लिखिए, -15, यहाँ पे क्या है -14, क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे प्लस का साइन दीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो जाता नहीं तो फिर, अब ये मल्टीप्लाई करेगा -25 प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिखिए +25, और एक क्या है यहाँ पे -0, क्लियर यहाँ तक। सेम है यहाँ पे -20 यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा +20, अब क्या -0, सेम एज 24, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा -10 -24 -14, यहाँ तक क्लियर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे -15 आएगा, ये वाला टर्म में कंफ्यूज होने की बात नहीं, यहाँ पे क्या है -15, यहाँ पे जब पहला टर्म 29 यहाँ पे क्या है 15, तो प्लस माइनस माइनस, तो -15 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस -15 हो जाएगा। अब सेम बात करेंगे यहाँ पे -14, यहाँ पे क्या लिखिए प्लस लिखिए, फिर क्या लिखिए -14, तो प्लस माइनस -14, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस -14, क्लियर है यहाँ तक। बस सोल्व किए हैं, इतना सोल्व करना आप लोग को आना चाहिए। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसका रिजल्ट 0, ये भी 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो ये हमारा प्रूफ कर दिए। हेंस ये किसके इक्वल है, RHS के लिखिए, हेंस a² - 5a - 14i = 0, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 जो हमारा था, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 7 था, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, आई के बेसिस पे, जो हम लोग यहाँ पे आई वाला टर्म पे पुट करके सोल्व किए थे, इस बेसिस पे क्वेश्चन होगा। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 2 या 3 क्वेश्चन फिर देखेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में।